आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ पाकिस्तान के हीरोज़ की। हमारे साथ स्टूडियो में जैसे आपने पहले देखा था, दो बड़े प्यारे एथलीट्स, फाइटर्स इस वक्त मौजूद हैं। मैं हमेशा से इस बात को उठाता रहा हूं कि पाकिस्तान में कॉम्बैट स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, और पाकिस्तान में कॉम्बैट स्पोर्ट्स को जो लीड कर रहे हैं इस वक्त फ्रॉम द फ्रंट, वो K7 किक बॉक्सिंग फिटनेस अकेडमी के जिसे कहते हैं सरपरस्त आला जमील अहमद चांडियो हैं, जिनके इस वक्त दो फाइटर्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल खोखर और कामरान अंसर। अनिल इस वक्त रिसेंटली थाईलैंड में एशियन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं, जिसके लिए हमें बड़ा फख्र है और हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं। वेलकम टू दुनिया बोल है अनिल एंड कामरान। थैंक यू सो मच। खैरियत से अनिल, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएं, मुकाबला करें, एक्सपोजर हासिल करें, ट्रेनिंग हासिल करें। हमने देखा अब्दुल्ला चांडियो ने दुबई में बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया था, कैंप किया था, ट्रेनिंग की थी। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा तला भाई। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बोल चैनल का शुक्रिया। एक्सपीरियंस ऐसा कि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम इतने बड़े इवेंट में एशियन चैम्पियनशिप में गए और 21 कंट्रीज़ आई हुई थी, जिसके अंदर से मैंने 3rd पोजीशन उठाई, ब्रॉन्ज मेडल। और बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस इवेंट के अंदर, और काफ़ी टीम ने मेरा सपोर्ट दिया, मास्टर जमील अहमद चांडियो ने मेरा सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से आज क्या चीज़ सीखी आपने इस टूर्नामेंट से? इस टूर्नामेंट में एक तो आपको मज़ीद और सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक एक्सरसाइज की आपको, और दूसरा स्पॉन्सर्स की जितने भी हों। तो काफ़ी यानी कि सीखने को ये मिला कि जब हम वहाँ गए तो वहाँ एक कंट्री से तकरीबन आप जैसे हमारे इंडियन थे, वो सिर्फ उनके एक कंट्री से 52 फाइटर थे। 52 फाइटर्स थे, और कश्मीर से तकरीबन 8 फाइटर थे। तो टोटल इनके जो 62 फाइटर सिर्फ इंडिया से थे, और हमारे पाकिस्तान से सिर्फ हम 3 फाइटर थे और 3 ऑफिशियल थे। आपका मैंने सुना है अनिल के कुछ फाइनेंशियली फंड्स की कमी की बाइस आपने बहुत एक तो लेट गया, बहुत कम टाइम में आपने बहुत कम कोचिंग की, बहुत कम प्रैक्टिस की, और उसमें भी आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता। जी, एक शॉर्ट टाइम पे हमें नोटिस आया, ऊपर से हमें जाना भी ये खुद सेल्फ था। तो फिर हमारे जैसे स्पॉन्सर थे जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि अगर वो स्पॉन्सर नहीं करते तो हम एशिया नहीं जा सकते थे, मुकाबला नहीं कर पाते थे। 400-500 करोड़ PSL ले जाता है, किसी और खेल को क्या मिले। कामरान, आपने बड़ी तगोदौ की है, आप ट्रेनर भी हैं, फाइटर भी हैं K7 आर्मी के। अब मैं देख रहा हूँ कि स्पॉन्सर्स इस तरह जमा किए हैं, डॉक्टर हमजा का भी नाम लिखा हुआ है जो आपके पास ट्रेनिंग करने आते थे, उन्होंने भी आपको सपोर्ट किया। ये है कि जो आपसे प्यार करने वाले हैं वो खड़े रहते हैं आपके साथ और सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल तला भाई, उन्हीं की वजह से जो है ना हम लोग एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। हालांकि कंट्रीज फाइट कर रही होती हैं, बंदा नहीं कर रहा होता। तो अनिल अगर वहाँ फाइट कर रहा था, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो पाकिस्तान की तरफ से जैसे ये हमारे क्लाइंट्स जो है, हमारे दोस्त जो हैं, उन्होंने सपोर्ट की, तो आज हम लोग ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ सके। और हमें तकरीबन 15 दिन के नोटिस पे हमने ट्रेनिंग भी की, हमने स्पॉन्सर्स को भी। और दूसरे फाइटर कब से कैंप कर रहे होते हैं कामरान? कम से कम 3 महीने चाहिए होते हैं। और आपने कितने टाइम में 15 दिन, 15 डेज, सिर्फ 15 दिन। और वो भी एंड में मेरा थोड़ा, आपको पता है कि बैक टिश्यू उठ गया था, इंजरीज उठ गई थी। तो इस इंजरी के अंदर ये मैं फाइट खेला था, तो जिसमें सेमीफाइनल में मैं थोड़ा। क्यों जरूरी होता है कामरान इन फाइटर्स का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाकर मुकाबला करना? सर, एक तो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा इनका मोराल हाई होता है जब दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के साथ मिलते हैं। इनका मतलब मोराल हाई होता है, उसके साथ इनकी फ़ाइट का एक्सपीरियंस, क्योंकि हर कंट्री में ना कुछ हर फाइटर में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है जो आपको जब आप फाइट कर रहे होते हो तो वो आप उनसे जो है सीखते हैं। तो लाजमी नहीं है आप जीते या हारें, वो तो एक पार्ट ऑफ द गेम है। बट जितना आप फाइट में सीखते हैं उतना आपको कोई कोच नहीं सिखा सकता। कोच एक बेसिक ट्रेनिंग देता है, एडवांस में भी आपको लेके जाता है, टेक्निक बताता है, लेकिन आपने शो तो उसको रिंग में करना होता है। जी हाँ। तो वो सब चीज़ें करने के लिए आपको रिंग में उतरना पड़ता है। जैसे आपने अभी अनिल से पूछा कि क्या एक्सपीरियंस हासिल हुआ, तो मेरे ख्याल से इसने जितनी भी पाकिस्तान में फ़ाइट्स की है, दुबई में फ़ाइट की है, उन सब का वो एक तरफ, लेकिन अभी जो एशियन चैंपियनशिप लड़के आया है उसका एक्सपीरियंस इसको अलग। जब मेडल आपके गले में डाला गया और पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया, क्या तासुरात, दिल में क्या हो रहा था? बहुत फख्र महसूस किया। ये तो सिर्फ हम 3 थे तो 1 ब्रॉन्ज आया। अगर इसी तरह हमारी टीम और यानी 17 और थे फाइटर्स जिन्होंने जाना था, सिर्फ उनको स्पॉन्सर नहीं मिल सके। ये हमारे अच्छे के स्पॉन्सर हमें मिले, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, तो जिसकी वजह से हम गए। और मैं स्पॉन्सर को सिर्फ यही नहीं कि अगर मैं अच्छा फाइटर था, अगर हमारे पाकिस्तानी कोई भी प्लेयर अगर जाता है किसी स्पोर्ट्स में भी अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो स्पॉन्सर्स को चाहिए कि उन्हें स्पॉन्सर करें ताकि वो अपने
हम फ्लैग को आपके रोशन कर स्पॉन्सर्स रहे का हैं। भी शुक्र अदा करेंगे और हम ये अपील भी करेंगे तमाम देखने वालों से कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स को सपोर्ट कीजिए। कॉर्पोरेट से मेरी ये अपील है, दूसरे सरकारी इदारों से मेरी अपील है और जो मुखैर हजरात है उनसे भी अपील है कि किक बॉक्सिंग हो, बॉक्सिंग हो, MMA हो, जूजिट्सु हो, क्यूकुशन हो, ताइक्वांडो, कोई भी फाइट हो, कॉम्बैट स्पोर्ट्स को सपोर्ट कीजिए क्योंकि यकीनन इससे जो फिजिकल फिटनेस आती है वो किसी और खेल से नहीं आती। और हमारे पास जो टैलेंट है, जिस तरह आप देख रहे हैं अनिल और कामरान जैसा, इनको सपोर्ट चाहिए ताकि पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में ये लहराए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी अवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।